श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 30 अगस्त और आज भी है शनिवार अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही में पितृ अमावस्या का भी जो दिन है आज है बहुत विशेष है। तो आज हम सभी लोग अपने गमले में यानी अपने घरों में आटे की गोली वाला उपाय करेंगे, जिससे हमारे घर पे जाने अनजाने में हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो गए होंगे, पितृ दोष लग गया होगा, तो वह सभी ठीक हो जाएंगे। तो हम मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला उपाय हम करने वाले हैं अपने पितरों को तृप्त करने का उपाय। ठीक है मित्रों, यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को आटे की ढेर सारी गोलियाँ दिख रही है ना। हमें इतनी सारी गोलियाँ नहीं बनानी, ना ही इतनी बड़ी साइज़ की बनानी है। कम से कम 7 गोलियाँ बना लीजिएगा। अगर ज़्यादा आपका चढ़ाने का मन है तो आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, लेकिन 7 से गिनती में कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, जब पितृ दोष लगता है या फिर हम अपने पितरों को तृप्त करने की बात आती है तो उन गोलियों को हम गमले में नहीं चढ़ाते। पहले आप लोगों को प्रयास करना है कि आपके घर में यदि मछली, बहुत सारे लोग अपनी पाल के रखते हैं, तो अगर वहाँ है तो आप उस मछली को आटे की गोलियाँ खिला दीजिएगा। अन्यथा घर के पास में तालाब होगा, सरोवर होगा, नदी होगा, जहाँ पर मछलियाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं, वहाँ चले जाइएगा और आपको आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाना है। इससे कहते हैं हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए भी हमें क्षमा मिल जाती है। अब मान लीजिए आपने बहुत प्रयत्न किया लेकिन आपको मछलियाँ नहीं मिल पाई, तब क्या करेंगे? उपाय को छोड़ेंगे? नहीं मित्रों, तब आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे चले जाइएगा। पीपल का वृक्ष तो ज़रूरी होगा, वहाँ पर चींटियाँ होती, तो वहाँ पर आप आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बहुत छोटी छोटी कर दीजिएगा और करके वहाँ पर अपने पितरों का ध्यान करते हुए डाल दीजिएगा। इससे भी आपके पितृ तृप्त होंगे। लेकिन अब पहले प्रयास आपको यही करना है, पूरा भरसक प्रयास करना है कि आपको मछलियाँ मिल जाए, मछलियों को आटा खिला सकें। उससे जल्दी हमारे पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये आटे की गोलियों वाला विशेष उपाय ज़रूर करिएगा। आपके पितृ तृप्त रहेंगे तो आप भी सुखी और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। पहला उपाय समझ गए। अब चलिए, अब हम पितरों को प्रसन्न करने का आखिर दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं इस अमावस्या तिथि पे, उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरा उपाय मित्रों जो आज हम सभी लोग करने वाले हैं, पहले उसकी फ़ायदे की बात करते हैं, फिर उसके जो क्या क्या सामग्री लेनी उसकी बात करेंगे। मान लीजिए हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, कोई गिनती ही नहीं है, एक सही होती दूसरी पहले ही आ जाती है। तो ऐसे में आपको लेना है काली मिर्च। ठीक है, अब काली मिर्च के दाने कितने लेंगे? 1 चुटकी लेंगे, 1 मुट्ठी लेंगे, तो इतनी नहीं लेनी, हमें 5 दाने गिन करके ले लेना है। इसके बाद हमें तैयार करना है पंचामृत। ठीक है, पंचामृत में जो 5 चीज़ें लगती हैं उन 5 चीज़ों को आप एक समान मात्रा में ले करके किसी पात्र में निकाल लेंगे। जैसे 1 चम्मच चीनी निकाल लिया, 1 चम्मच उसी में दूध, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शहद। 5 चीज़ों को एक पात्र में, एक कटोरी में निकाल लीजिएगा समान मात्रा में। इसके बाद तांबे का एक कलश तैयार करिएगा, जिसमें लेंगे आप अपने घर का शुद्ध जल। गंगा जल लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अमावस्या का दिन है तो भी विशेष है, गंगा जल ज़रूर डालना चाहिए। ठीक है, और हाँ, आज हम लोग 1 लोटा जल नहीं लेंगे बल्कि 2 लोटा जल तैयार करेंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है मित्रों, इतना करने के बाद सारी सामग्री लेकर के आप सभी लोग पहुंच जाइएगा अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके क्या करना है, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 लोटे में से 1 लोटा जल आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर डालना है। ठीक है, 1 लोटा जल आप महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। जब जल बहता बहता महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर जाए, यानी महादेव जी की शिवलिंग पूरी तरीके से सूख जाए, उसके बाद क्या करना है मित्रों, आपने लिया है पंचामृत। ठीक है, उस पंचामृत के कटोरी को लेके जाएंगे और महादेव जी के शिवलिंग पे 3 विशेष स्थानों पर आपको उस पंचामृत का लेपन करना है। 3 कौन से स्थान? सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करिएगा। इसके बाद में माता के हस्त कमल पे लेपन करिएगा और सबसे लास्ट में उस पंचामृत से आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए। यानी जो परेशानियां हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशानियां जिनसे परेशान हो चुके हैं आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उन परेशानियों को दूर करने का निवेदन करेंगे महादेव जी से। और लेपन करने के बाद अब क्या करना है, अब आपके पास में फिर से 1 लोटा जल बचा होगा, है ना मित्रों।
उस 1 लोटे जल को आप फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। जब दूसरे लोटे का जल भी महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर जाए तब आपके पास केवल और केवल शेष बचते हैं क्या, 5 काली मिर्च के दाने, है ना मित्रों, जो आपने सबसे पहले लिए थे। अब उन 5 काली मिर्च के दानों को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके महादेव जी का आशीर्वाद करके ले करके घर अपने आ जाइएगा। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। 2 उपायों की बात कर लिया, अब इस अमावस्या तिथि पे करने वाले अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ठीक है मित्रों, आज जो हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करेंगे वो है हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय। मान लीजिए अभी भी आपकी कोई इच्छा और मनोकामना अधूरी रह गई है, आपको इस पितृ अमावस्या के दिन लेना है। सबसे पहले तो अक्षत चावल के 3 दाने लेंगे। ठीक है, कितने लेंगे, 3 दाने लेंगे गिन करके। उसके साथ ही हम सभी लोग लेंगे पीला चंदन। पीला चंदन कितना लेंगे, 1 चुटकी। 1 चुटकी ही पर्याप्त है आपके इस उपाय के लिए। अगर सूखा वाला है तो गीला उसे पेस्ट बना लीजिएगा, अगर गीला वाला ही है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही ले लेंगे। इसके साथ ही आप सभी लोगों को मनोकामना पूर्ति की, आपकी इच्छा पूर्ति करने का उपाय आया है, तो आप सभी लोग लेंगे बेलपत्र। कितनी लेंगे, 1 बेलपत्र, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 बेलपत्र, 1 चुटकी पीला चंदन और 3 अक्षत चावल के दाने, उतना ले करके अब आप सभी लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेने के बाद अभी तांबे के कलश में आपको जल भी तैयार करना है। ठीक है, कितना जल, थोड़ा सा जल और उसी में गंगा जल, इतना सब कुछ डालने के बाद में अब आप सारी सामग्री लेकर के कहाँ पहुँचेंगे, सारी सामग्री को लेकर के पहुँच जाइएगा मित्रों महादेव जी के शिवलिंग के पास। घर के बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने घर पे ही उपाय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका इच्छा है, आप जाना चाहते तो भी जा सकते हैं, मनाही बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। जो 1 बेलपत्र लिए जिस पे आप लोगों ने पीला चंदन लगा करके त्रिपुंड बनाया हुआ है, उस 1 बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे मित्रों। समर्पित करेंगे किस नाम से, तो महादेव जी के कुंदक रूप अर्थात कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जब आप अपनी बात कह चुके हों, अपने हृदय की बात महादेव जी से बता चुके हों, तब जो 1 लोटा जल लिया उसे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है मित्रों, जाते जाते महादेव जी से फिर से एक बार अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करते हुए, और जो वो जल बहता बहता थोड़ा सा नीचे गिरेगा, आप थोड़ा सा जल रोक करके अपने हृदय, अपने मस्तिष्क, अपने कंठ पर लगा लीजिएगा। इससे क्या होता है, आपको संतोष भी मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है और महादेव जी की कृपा भी आप पर सदा बनी रहती है। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का प्यारा सा नाम लिखना नहीं भूलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।